सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज एल के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -3.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 4% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 9% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -25% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -10.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस में -4% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -34.5% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 1% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 5.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 31.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 3.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 3% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -47% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -27% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 29% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 31% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -48.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -30% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -39.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 30% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज एल के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज एल की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 3% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 8% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 7% बढ़े हैं और 3 सालों में 9% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -21% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 3 सालों में -0.5% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मंदी को संकेत करता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -41.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 3 सालों में -27% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले साल की पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -38% डिक्रीज हुआ और पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर -37% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले साल की ग्रोथ कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज एल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 50.93% से 2024 के दिसंबर में 50.91% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 36.71% से 2024 के दिसंबर में 36.68% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.03 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 1.86% से दिसंबर 2024 में 1.94% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.08% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 18 दिसंबर 2024 को सुमन किर्लोस्कर, ट्रस्टी ऑफ विजय दुर्गा देवी ट्रस्ट, ने 380 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 652.07 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.5 लाख। 16 दिसंबर 2024 को अमन किर्लोस्कर ने 200 शेयर्स खरीदे 661.71 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.3 लाख। इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।